तो सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए कि 8 अंग सहित होना चाहिए, और उसके बाद ये बताया गया कि क्या नहीं होना चाहिए। तो 3 मूर्ताओं से रहित होना चाहिए, जिसमें कल हमने लोक मूर्ता पढ़ी और आज हम देव मूर्ता पढ़ते हैं। बरोपलितया शान राग द्वेष मलीमता देवता यदुपासिता देवता मूढ़मुच्यते। जो अपने को अच्छा लगता है उसे वर कहते हैं, और वर की इच्छा करके आशावान होकर के जो राग द्वेष से मलिन देवताओं का सेवन करता है, पूजन करता है, उसे देवता मूर्ता कहते हैं। इसका कार्य देव मूर्ता कहलाती है। संसारी जीव इस लोक में राज्य, संपत्ति, स्त्री पुरुष, आभूषण, वस्त्र, वाहन, धन, ऐश्वर्य आदि की इच्छा सहित निरंतर रहते हैं, और इनकी प्राप्ति के लिए रागी, द्वेषी, मोही देवों की पूजा करना वही देव मूर्ता है। जो मंदिरों में जाकर भिन्न भिन्न प्रकार के रागी देवताओं की पूजा इस निमित्त से करता है कि मेरे पास धन्य धान्य, मेरे पास आभूषण, संतान, स्त्री आदि, वस्त्र, वाहन, सब ऐश्वर्य हो, और ऐसे इच्छा के लिए, लौकिक सुखों के लिए जो ऐसे रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करता है, उसे देव मूर्ता कहते हैं। राज्य, सुख, संपत्ति आदि तो साता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि कह रहा है कि जो भी सुख, संपत्ति, राज्य आदि प्राप्त हो रहा है वो तो साता वेदनी कर्म के उदय से हो रहा है, ना कि किसी देवता के आशीर्वाद से। संसार में कोई भी ऐसा देव नहीं है जो किसी भी जीव को बिना साता वेदनी कर्म के उदय से सुख पहुंचाने में समर्थ हो। वैसे तो वो हो नहीं हो, यदि साता वेदनी कर्म का उदय है तो उसे उन सुखों की, उन सब की सहजता से प्राप्ति होती है, और वो साता वेदनी कर्म कोई हमें देने में समर्थ नहीं है। अब यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, एक तो जो राज्य, सुख, संपत्ति, वैभव, संतान आदि जो हमें प्राप्त होगी वो साता वेदनी कर्म के उदय से होगी, यानी सुख देने वाले जो कर्म हैं उनके उदय से प्राप्त होगी। और ऐसे सुख देने वाले कर्म को कोई भी हमें दे नहीं सकता। हमें ऐसे कर्म का संग्रह, आग्रह और आश्रम स्वयं ही करना पड़ता है, कर पाते हैं भिन्न भिन्न पुण्य की क्रियाओं के द्वारा। लाभ तो लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से होता है, और लाभ कब होता है? जब लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है, यानी लाभांतराय कर्म जो लाभ में अंतराय डालने वाला कर्म है उसका क्षय हो जाए। ऐसे कर्मों का जब क्षय होता है तब हमें व्यापार में लाभ होता है। आपने देखा होगा, एक ही व्यापार कोई कर रहा है, मान लो लोहे का व्यापार कर रहा है, तो एक तो व्यापारी मालामाल हो गया और एक व्यापारी उसी लोहे के व्यापार में दिवालिया हो गया। ऐसा हो जाता संजू भाई। तो ये सब लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम और उदय के कारण होता है। जिसके व्यापार में लाभांतराय कर्म का उदय आ गया तो वो निश्चित रूप से सोना भी पकड़ेगा तो मट्टी हो जाएगा, और जिसके लाभांतराय कर्म का क्षय हो गया है वो मट्टी भी पकड़ेगा तो उसका सोना हो जाएगा। यहाँ पर भोग, उपभोग, सामग्री प्राप्ति, भोग, उपभोग नाम के अंतराय कर्म के क्षयोपशम से होती है, यानी इस तरह के भोगांतराय कर्म हैं। अब भोगांतराय कर्म किसी को, जैसे एक व्यक्ति है और उसके पास सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो केवल दाल का पानी पीना है, चावल का पानी पीना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। रूखी रोटी खानी है, ना नमक लेना है, ना मीठा लेना है, ना घी लेना है, ना दूध लेना है, ना चीनी लेना है, कुछ नहीं लेना। तुम्हें घी भी बंद कर दिया, चीनी भी बंद कर दी। ऐसे सब कुछ सामग्री होते हुए भी उन वस्तुओं का भोग नहीं कर पा रहा है। और भी कई वस्तुएं हैं, डनलप के गद्दे हैं, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें तो लकड़ी के तख्त पर सोना है। या भिन्न भिन्न तरीके से जो भोग भोगता, उन भोगों को भोगने में वो उसको सक्षम नहीं है, और ऐसे भोगांतराय कर्म उसको कुछ भी भोगने नहीं देते। वो जब भी भोग पाता है जब ऐसे कर्मों का क्षय हो जाता है। अपने भावों द्वारा बांधे गए कर्मों को कोई भी देवी देवता देने में तथा लेने में समर्थ नहीं है। ना तो साता वेदनी कर्म को कोई देने में समर्थ है, और ना कोई असाता कर्म वेदनी कोई हटाने में समर्थ है। दोनों काम कोई नहीं कर सकता। कर्म इतना ईमानदार है, वो किसी के बस में नहीं रहता। वो तो यदि आपने बांधा है, हमने बांधा है,
जीव के साथ बंधा हुआ है वो तो फल देके जाएगा ही जाएगा, उसको कोई भी ना तो हटाने वाला है ना देने वाला है। कुल की वृद्धि के लिए कुल देवी को पूजते हैं, किंतु पूछते पूछते भी किसी का कुल का विध्वंस होते देखा है। बहुत से परिवारों में एक कुल देवी कुल देवता आदि होते हैं, उनको पूछते हैं। तो ऐसा कोई भी संसार में देव नहीं है जो कुल को बचा सके। यदि कुल का नाश होना है, विध्वंस होना है, कुल का समापन होना है तो वो होना है। आगे नहीं बढ़ना है तो नहीं बढ़ना है, उसके लिए कोई देवी देवता उसको बचाने में देने में समर्थ नहीं है। लक्ष्मी के लिए लक्ष्मी देवी को, रुपये को, मोहरों को पूछते हैं, किंतु इन्हें पूछते पूछते भी दरिद्री हो जाते हैं। बहुत से लोग लक्ष्मी नाम की देवी को पूछते हैं कि इसको पूजने से घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब तक पुण्य कर्मों का उदय नहीं है तब तक आपको कोई भी ऐसे धन धान्य की प्राप्ति होने वाली नहीं है। शीतला की पूजा करते करते संतान का मरण होते देखा। शीतला नाम की देवी की पूजा करते हैं कि संतानों की रक्षा होती रहे, लेकिन कोई भी रक्षा करने में, पितरों को मानते हुए भी रोग आदि बढ़ते देखे। पितर आदि को भी पूछते हैं, इनको भी पूजने में कोई किसी तरह के कष्ट में कमी नहीं होती। व्यंतर क्षेत्रपाल आदि को अपनी सहायता करने मानने हैं तो मिथ्यात्व के उदय का ही प्रभाव है। यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया गया है कि क्षेत्रपाल और पद्मावती पूजन के संबंध में विचार कितने ही कहते हैं कि चक्रेश्वरी पद्मावती जो सत्य धारण किए हुए है, जिन शासन की रक्षक है और सेवकों की रक्षा करने वाली है। प्रत्येक तीर्थंकर की एक एक देवी है और एक एक यक्ष है। इनकी आराधना करने से, पूजन करने से जिन धर्म की रक्षा होती है। ये धर्मात्माओं की भी रक्षा करती है, इसलिए इन देवियों की और रक्षों का पूजन श्रवण करना उचित है। देवियाँ समस्त कार्य को साधने वाली हैं, तीर्थंकरों की भक्त हैं, इनके बिना धर्म की रक्षा कौन करेगा। इसी कारण से मंदिरों के भीतर पद्मावती का रूप, जिसकी 4 भुजाएं, 32 भुजाएं, अनेक शस्त्र आदि बनाकर मस्तक पर पार्श्वनाथ भगवान का प्रतिबिंब, अनेक फणों वाला सर्प रूप बनाते हैं। बहुत अनुराग से पूछते हैं। ये सबका परमागम से अच्छी तरह जानकर निर्णय करना चाहिए। मूर्ख लोगों के कहने में आकर चाय जैसी प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। प्रथम तो सही है ना ये? नहीं, सही नहीं है ये। अच्छा। ये भी बता रहे हैं, आगे सुनो। प्रथम तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, इन तीनों प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो देव हैं, जो जिनको यक्ष यक्षिणी आदि आप मान रहे हो, ये तो भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष आदि देव हैं। और इन तीनों प्रकार के देवों में मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता। सम्यक दृष्टि तो वैमानिक देव बनता है। सम्यक दृष्टि भवनतात्विक देव में उत्पन्न ही नहीं होता है, स्त्री पर्याय में भी नहीं जाता। पद्मावती, चक्रेश्वरी तो भवनवासी तथा स्त्री पर्याय में हैं। क्षेत्रपाल आदि व्यंतर हैं, इनमें सम्यक दृष्टि कैसे उत्पन्न हो सकता है? उनमें तो नियम से ही मिथ्या दृष्टि ही उत्पन्न होंगे। ऐसे हजारों बार परमागम में कहा है। यदि इनको जैन धर्म से प्रीति है तो जिन धर्म के धारकों से अपनी पूजा वंदना नहीं चाहेंगे। वास्तव में जितने भी यक्ष यक्षिणी है, यदि ये जैन धर्म से प्रेम करते हैं, जैन धर्म को पूजने वाले हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी पूजन हो। ये चाहेंगे केवल तीर्थंकर की पूजन हो, जो पूजने योग्य हैं, जो बीतरागी हैं, सम्यक दृष्टि हैं और मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं। ऐसे भगवान की पूजन हो, इसके अलावा किसी की पूजन नहीं हो। जो जैनी है, अपने को अव्रती जानता है, वो सम्यक दृष्टि से अपनी पूजा वंदना कैसे कराएगा? यानी जो अव्रती है और एक सम्यक दृष्टि उसकी पूजा कैसे कर सकता है? साधर्मियों का उपकार तो वह बिना कहे ही करेगा। भगवान का प्रतिबिंब, यानी यदि वास्तव में वो जिन भक्त है और वास्तव में सम्यक दृष्टि है, तो वो जो जिनेंद्र भगवान की पूजा करने वाला है, उसकी तो वो अपने आप ही सहायता करेगा। इसके लिए उसकी पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान का प्रतिबिंब हमारे आप अपने मस्तक के ऊपर रखे हैं तथा भगवान के भक्तों से अपनी पूजा करावें, ऐसी अभिनय कोई धर्मात्मा होकर कैसे करेगा? वे तो अनेक शस्त्र धारण करके अपनी वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को बिगाड़ता है तथा अपनी बलहीनता प्रकट करता है। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो स्वयं तीर्थंकर की शरण में है, वो तीर्थंकर की पूजा कर रहा है, वो हमारी रक्षा कैसे कर सकता है? हमें तो केवल पूजा करनी है तो वीतराग भगवान की करनी है, तीर्थंकर भगवान की करनी है, केवली भगवान की करनी है। इसके अलावा हमें किसी की भी पूजा नहीं करनी है।
अनेक शस्त्रों को धारण करके अपने वीतराग धर्म में प्रवृत्ति को बिगाड़ता है और अपनी बलहीनता प्रकट करता है। जो स्वयं शस्त्र लेके खड़ा है वो बलहीन है, जब ही तो शस्त्र लेके कौन खड़ा होता है? जिसके पास बल नहीं होता। जिसके पास बल होता, हमारे तीर्थंकर के पास तो इतना बल है कि एक छोटी सी उंगली से भी 3 लोग को पलट दें, तो उन्हें तो किसी शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। उनके पास आते ही दुश्मन भी उनका मित्र हो जाता है, भक्त हो जाता है, ऐसी उनके अंदर शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे जो भगवान हैं हम तो उनकी पूजा करेंगे, जो स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं उनकी हम क्या पूजा करेंगे? वो हमारी क्या रक्षा करेंगे? जिन शासन के रक्षक एक एक यक्ष यक्षिणी ही कैसे हो सकते हैं? भगवान के शासन के तो सौधर्म इंद्र से लगाकर असंख्यात देवी देवी सभी सेवक हैं। केवल यक्ष यक्षिणी उनके सेवक नहीं हैं, सौधर्म इंद्र से लेके असंख्यात देवी 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 देवता उनके सेवक हैं, जिनके सच्चे इनके हृदय में सच्चे धर्म से प्रीत होने से पूर्वकृत अशुभ कर्म निर्जरा गया हो, वे समस्त अचेतन पुद्गल राशि भी देवता स्वरूप होकर उपकार करती है। देवता मनुष्य उपकार करते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है? ये जितने भी यक्ष यक्षिणी या क्षेत्रपाल आदि दिखाते हैं, ये तो एक तरह का डेकोरम है भगवान का। बाकी भगवान को किसी से कोई खतरा नहीं है, उनको किसी से कोई हानि पहुंचने वाली नहीं है। वो तो इन 3 लोग को जीत चुके, 3 लोग के नाथ हैं, उनको कौन कुछ करने वाला है? ये तो एक डेकोरम है। जैसे सौधर्म इंद्र का दरबार होता है, वहाँ सामने का आदि रहते हैं, क्षेत्रपाल आदि रहते हैं, द्वारपाल रहते हैं, क्या सौधर्म इंद्र को कोई हमला करने वाला है? वो तो उसका डेकोरम है, उसकी व्यवस्था है। ऐसी इन सब की व्यवस्था है, लेकिन हमने क्या कर लिया? हमने उनको मान लिया कि ये देवता हैं और ये देने वाले हैं और रक्षा करने वाले हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। सम्यक दृष्टि केवल तीर्थंकरों की ही पूजन करता है। जैन शास्त्रों में भी कई कहानियाँ हैं। शीलवान ध्यानी तपस्वियों के धर्म के प्रसाद से देवों के आसन कंपित हुए, फिर देवों ने आकर उनका उपकर दूर किया। अनेक प्रकार के रत्नों से धर्मात्माओं की पूजन की, ऐसी कथाएं शास्त्रों में बहुत हैं, किंतु ऐसी कोई भी कथा नहीं है जहाँ धर्मात्मा पुरुषों ने देवों की पूजा की हो। कभी भी धर्मात्मा कोई भी ऐसी, अगर आप प्रथमानुयोग की कथाएँ उठाएँ तो कोई भी कथा ऐसी नहीं है जिसमें धर्मात्मा किसी देव की पूजा करने की कोई कहानी उसमें आ रही हो, कोई भी नहीं है। वो धर्मात्मा की पूजन करने तो देव आ रहे हैं, ऐसी कहानी तो बहुत सारी है, लेकिन किसी देव की पूजा करने कोई धर्मात्मा जा रहा है ऐसी कहीं भी। देव से मतलब जो भगवान तीर्थंकर के अलावा जो स्वर्ग आदि के वैमानिक आदि जो भवनवासिक आदि देव हैं, इनकी बात कर रहा हूँ। इनकी पूजन करने के लिए कहीं कोई एक भी कहानी हमारे प्रथमानुयोग जी जो जैन कथा संग्रह है, इसमें एक भी कहानी इस तरह की नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि या धर्मात्मा व्यक्ति किसी देवता की पूजा करने गया हो। कोई नहीं है, कहीं भी नहीं। पद्मावती चक्रेश्वरी की कई कथाएं जहाँ शीलवंती व्रतवंतियों की देव देवियों ने पूजा की, किंतु कहीं ऐसा नहीं है कि शीलवंती व्रतवंती ने जाकर किसी देव देवी की पूजा की हो। इस जीव को कोई लक्ष्मी नहीं देता है और जीव का कोई उपकार अपकार भी नहीं करता। जगत में जो भी अपकार उपकार हुआ दिखाई देता है वे अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा होता है। भक्ति पूर्वक पूजा करने से यदि वेंतर देवी लक्ष्मी देवे दान संयम ध्यान तप रूप समस्त क्यों किए जाएं? यदि खाली इनकी पूजा करने से हमें लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो फिर दान पूजा आदि की क्या आवश्यकता है? यदि भक्ति पूर्वक पूजा वंदना करने से खुद भी संसार के कार्य सिद्ध करने लगेंगे तो कर्म कुछ वस्तुओं की नहीं रहेगी, फिर कर्म का रोल ही खत्म हो जाएगा। यदि देवता सब कुछ करने लगे, व्यंतरी समस्त खुद को देने वाला रहा तो धर्म का आचरण निष्फल हो जाएगा। बोले शांतिनाथ भगवान की या वाणी के ज्ञान से पूजे लोकालोक वाणी में सदरे सदा दे तूरो ये जिनवाणी बाढ़ती तो जपोदंडाई जो तेरी गृणाधरे तो पावे तैन देव बजोरे गोकुर देवा निर्गण दया धर्म पालो सजा जी मोह क्या बंद। बोले जनवाणी माता की, जैन धर्म की, पंच परमेष्ठी भगवान की।